नमस्कार साथियों, मैं चेतन सक्सेना भोजवाल एजुटेरिया से। आज का हमारा टॉपिक है भारत में सर्वोच्च पुरस्कार। तो भारत में सैन्य और असैन्य क्षेत्रों में सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे पुरस्कार हैं, लेकिन हम सर्वोच्च पुरस्कारों की बात करें तो सेना के क्षेत्र में परमवीर चक्र, जो कि सैनिक के अदम्य साहस और उसके शौर्य के लिए दिया जाता है। ये ऐसे सैनिक होते हैं जो शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का काम करते हैं, तो उनके अदम्य साहस और शौर्य को ध्यान में रखते हुए सेना उन्हें परमवीर चक्र से नवाजती है। दूसरे नंबर पर अगर हम सैन्य क्षेत्र में परमवीर चक्र के बाद जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो होता है महावीर चक्र। इसके बाद में वीर चक्र। तो तीन ऐसे पुरस्कार हैं जो सैन्य क्षेत्र में सैनिक को उसके पराक्रम, साहस और त्याग के लिए दिए जाते हैं। अगर हम असैन्य क्षेत्र, सिविलियन क्षेत्र की बात करें तो भारत रत्न हमारे देश का सर्वोपरि सर्वोच्च पुरस्कार है। और आगे पद्म पुरस्कार, इसकी श्रेणी में 3 कैटेगरी होती हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म पुरस्कारों में ये 3 कैटेगरी हैं और तीनों के सामने पद्म है। अगर इनको याद करेंगे तो विभूषण पहले नंबर पर, जो कि शब्द में बड़ा है, फिर उसके बाद में भूषण, जो कि विभूषण के बाद छोटा है, और तीसरे नंबर पर आता है पद्मश्री। तो इस तरह पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 से की गई। उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भारत रत्न की शुरुआत की। और भारत रत्न कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल और जनसेवा के क्षेत्र में जीवन पर्यंत उत्कृष्ट सहयोग देने के लिए, योगदान के लिए दिया जाता है। तो जो भारत रत्न है वो कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल और जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न दिया जाता है। अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और बाद में ये राष्ट्रपति भी रहे। दूसरे नंबर पर सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। तो इस तरह पहली बार इन 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, इनको यह पुरस्कार दिया गया। 1966 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत यह भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और 1955 में इसकी शुरुआत हुई। 1955 में यह तय किया गया कि व्यक्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु थी वो ताशकंद में हुई, रूस में, और आज तक इसके बारे में राज ही है। तो सबसे पहले 1955 में इसकी चर्चा हुई कि मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। अगर महिलाओं की बात करें तो 1971 में सबसे पहले भारत रत्न हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1980 में मदर टेरेसा। आपको एक फैक्ट और बता दूं कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, तो 1977 से 1979 तक भारत रत्न देना बंद कर दिया था। उसके बाद में 1980 में जब सरकार बदली तो 1980 में मदर टेरेसा को पहली बार समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जो समाज के दबे कुचले और अस्वस्थ लोगों की सेवा करती थीं, तो उन्हीं के इस उत्कृष्ट कार्य और समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से नवाजा। 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया भारत रत्न। अगर हम विदेशी नागरिकों की बात करें तो अब तक कुल 2
ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। तो पहले नंबर पर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और भारत में इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो उन्हीं के योगदान को ध्यान में रखते हुए खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया। दूसरे अगर विदेशी नागरिक की बात करें तो वो थे नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। और नेल्सन मंडेला को और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, दो ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिन्हें अब तक भारत रत्न मिला है। 2014 में सचिन तेंदुलकर, जो कि सबसे युवा रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों में अगर किसी का नाम है तो वो है हमारे देश के क्रिकेटर, महान क्रिकेटर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेटर भी कहा जाता है, क्रिकेट का पिता भगवान सचिन तेंदुलकर। और एन चंद्र राव, जो कि हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, इनको 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया। 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राजनीति के क्षेत्र के महान पुरोधा, हमारे देश के महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, इनको 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया। 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। प्रणब मुखर्जी, जिनका जनसेवा के क्षेत्र में, देश सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उत्कृष्ट योगदान रहा है और ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिन्हें प्रणब दा के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर नानाजी देशमुख, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो नानाजी देशमुख को उनकी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनके योगदान को देखते हुए भारत रत्न से नवाजा गया। जो तीसरे व्यक्ति हैं भूपेन हजारिका, ये गायकी के क्षेत्र से हैं, जो कि पूर्वोत्तर से हैं और इनकी गायकी की शैली को और उनके उत्कृष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। आगे 1997 में हमारे देश के महान साइंटिस्ट, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, ऐसे महान व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया है। तो यहाँ पर आज हमने ऐसे महान विभूतियाँ, हमारे देश के ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने पूरे जीवन पर्यंत देश की सेवा की, समाज में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उनके अभूतपूर्व योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत रत्न दिया गया। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भारत रत्न की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो आकृति है या उसका जो स्वरूप है, वो एक पीपल के पत्ते की तरह दिखता है। आप देख सकते हैं ये एक पीपल के पत्ते की तरह की आकृति होती है, जो कि तांबे की बनी होती है। भारत रत्न ये इसका फ्रंट पार्ट है और इस पर एक सूरज आपको उगता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में सत्यमेव जयते लिखा रहता है और अशोक का स्तंभ भी आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत रत्न है उसकी आकृति पीपल के पत्ते की तरह होती है। जिन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है उसके साथ एक प्रमाण पत्र जारी होता है, पदक दिए जाते हैं और सरकारी सुविधाएं, बहुत सारी सरकारी सुविधाएं उन व्यक्तियों को दी जाती हैं जिन्हें भारत रत्न मिलता है। अगर हम भारत रत्न में राशि की बात करें तो इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। तो आज के इस टॉपिक में हमने भारत रत्न और सर्वोच्च पुरस्कारों की बात की। सैन्य के क्षेत्र में हम पुनः रिकॉल करते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र क्रमशः ये इसी श्रेणी में आते हैं। अशोक चक्र भी है जो हाल ही में अहमद नज़ीर वानी को मरणोपरांत दिया गया है। अहमद नज़ीर वानी जो कि एक जम्मू कश्मीर से हैं और ये एक मिलिटेंट थे, पहले आतंकवादी गतिविधियों में ये संलिप्त रहते थे। इन्होंने सिलेंडर कर दिया, बाद में सेना ज्वाइन की और सेना में ये शहीद हो गए, तो उनको मरणोपरांत अशोक चक्र दिया जाता है। ये भी एक सैन्य पुरस्कार है।
तो इस तरह आप देख सकते हैं कि भारत रत्न, पद्म पुरस्कारों की कैटेगरी में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये हमारे देश के सर्वोच्च पुरस्कार हैं जो कि लोगों को उनके कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल, जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल भोजवाल एजुटेरिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर लिखें और किसी भी प्रकार की अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।